इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन व ध्यान में लगे हुए, आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन? अर्जुन ने पूछा, दो तरह के लोग देखता हूं, दो तरह के साधक, दो तरह के खोजी। एक वे जो देखते हैं कि आप निराकार हैं, आपका कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई आकृति नहीं, आपका कोई अवतार नहीं, आपको न देखा जा सकता, न छुआ जा सकता। वे जो मानते हैं कि आप अदृश्य, विराट, असीम, निर्गुण, शक्ति रूप, शक्ति मात्र, ऐसे साधक, ऐसे योगी हैं। और वे भी हैं जो आपको अनन्य प्रेम से भजते हैं, ध्यान करते हैं, आपके सगुण रूप का, आपके आकार का, आपके अवतरण का। इन दोनों में कौन श्रेष्ठ? अर्जुन ये पूछना चाह रहा है कि मैं किस राह से चलूं, मैं खुद कौन सी राह पकड़ूं? मैं आपको निराकार की तरफ से स्पर्श करूं कि साकार की तरफ से? मैं आपके प्रेम में पड़ जाऊं और दीवाना हो जाऊं, पागल हो जाऊं, या विचार पूर्वक आपके निराकार का ध्यान करूं? मैं भक्ति में पड़ूं, प्रार्थना, पूजा में, प्रेम में, या ध्यान में, मौन में, निर्विचार में? क्योंकि जो निराकार की तरफ जाए उसे निर्विचार से चलना पड़ेगा। सब विचार आकार वाले हैं, और जहां तक विचार रह जाता है वहां तक आकार भी रह जाएंगे। सभी विचार सगुण हैं, इसलिए विचार से निर्गुण तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो सारे विचार छोड़ दूं, खुद भी शून्य हो जाऊं भीतर, ताकि आपके शून्य रूप का अनुभव हो सके। और ध्यान रहे, जो भी अनुभव करना हो वैसे ही हो जाना पड़ता है। समान को ही समान का अनुभव होता है। जब तक मैं शून्य ना हो जाऊं तब तक निराकार का कोई अनुभव ना होगा, और जब तक मैं प्रेम ही ना हो जाऊं तब तक साकार का कोई अनुभव ना होगा। जो भी मुझे अनुभव करना है वैसा ही मुझे बन जाना होगा। इसलिए बुद्ध अगर कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है, तो उसका कारण, क्योंकि बुद्ध का जोर है कि तुम शून्य हो जाओ। ईश्वर की धारणा भी बाधा बनेगी। अगर तुम ये भी सोचोगे कि कोई ईश्वर है तो ये भी विशाल हो जाएगा, और ये भी तुम्हारे मन के आकाश को घेर लेगा एक बादल की भांति। तुम इससे आच्छादित हो जाओ। इतनी भी जगह मत रखो, तुम सीधे खाली आकाश हो जाओ जहां कोई विचार का बादल न रह जाए, परमात्मा के विचार का भी नहीं। बुद्ध कहते हैं कोई मोक्ष नहीं है, क्योंकि मोक्ष की धारणा भी तुम्हारे मन में रह जाएगी, वो भी कामना बनेगी, इच्छा बनेगी, वो भी तुम्हारे मन को आच्छादित कर लेगी। तुम बिल्कुल खाली शून्य हो जाओ, तुम कोई धारणा, कोई विचार मत बनाओ। इसलिए बुद्ध ईश्वर को, मोक्ष को, आत्मा तक को इंकार कर देते हैं। इसलिए नहीं कि ईश्वर नहीं, इसलिए नहीं कि आत्मा नहीं, इसलिए भी नहीं कि मोक्ष नहीं, बल्कि इसीलिए कि ताकि तुम शून्य हो सको। और जिस दिन तुम शून्य हो जाओगे, तुमने जो पूछा था कि मोक्ष है या नहीं, पूछा था कि ईश्वर है या नहीं, वो तुम जान ही लोगे। इसलिए उसकी कोई चर्चा करनी बुद्ध ने जरूरी नहीं समझी। इस कारण बुद्ध को लोगों ने समझा नास्तिक। असल में जो निराकार को मानता है वो नास्तिक मालूम पड़ेगा, क्योंकि सभी आकार इंकार करने हैं, सभी आकार तोड़ डाले, सारी मूर्तियां, सारी प्रतिमाएं चित्त से हटा देनी, सारे मंदिर मस्जिद विदा कर देने, कुछ भीतर ना बचे, भीतर खालीपन रह जाए।
उस खालीपन में ही निराकार का संस्पर्श होगा, क्योंकि जो मैं हो जाऊं उसी को मैं जान सकूंगा। तो बुद्ध इंकार कर देते ताकि आप शून्य हो सके।